हरे कृष्णा। तो हम अब लाइव हैं। आप सबका स्वागत। हरे कृष्णा प्रांजल जी, वेलकम। आज हमारे हरे साथ कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज हमारे साथ प्रांजल जोशी जी हैं। वे ओरिजिनली जयपुर के हैं। एक अभियंता एमबीए किया हुआ है उन्होंने, और वे एक ब्राह्मण फैमिली के भक्त थे। पहले से ही भगवान में बहुत श्रद्धा तो पहले से ही था, लेकिन फिर वे इस्कॉन से 2003 में परिचित हुए। सो आज अब उनसे हम सुनेंगे कि व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस क्या है भक्ति में, और कैसे वे कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़े, और क्यों जुड़े। सो ये सारे जब हम स्टोरी शेयर करते हैं, तो ये आशा होती है कि जब हम किसी और भक्त के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में सुने, तब अंदर से इंस्पिरेशन बढ़ता है। मैंने देखा है बहुत बार कि अलग अलग भक्तों के बारे में जब उनके हाउ दे थिंक, डिसीजंस कैसे लेते वो जिंदगी में, जब हम खुद सुनते हैं, तो हमें आत्मविश्वास खुद में और भक्ति में और ये पथ पर we understand कि क्यों इसका लाभ क्या है, what is the रहस्य, why should we follow bhakti. So welcome to Pranjal ji. आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए, प्लीज एक्सप्लेन टू अस कि some of your background. आप obviously पहले से ही ब्राह्मण थे, और कैसे आप ये कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़े, और क्या इसका एक्सपीरियंस क्या था आपका। हरे कृष्ण किशोरी जी। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवपूर्ण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विचारक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बात है किशोरी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सत्रों को आयोजित किया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी। इतने भक्तों के जीवन में आप परिवर्तन ला रहे हैं। इस प्रकार के जो सेशंस होते हैं, इनसे कई लोगों को लाभ मिलता है, वो लाभान्वित होते हैं। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। थैंक यू। जो आपने सवाल पूछे, मैं एक एक करके उनके जवाब देता हूँ। मेरा नाम प्रांजल जोशी है और मैं जयपुर शहर, राजस्थान के जयपुर शहर का रहने वाला हूँ। जयपुर शहर विख्यात है राधा गोविंद देव जी के मंदिर के लिए। श्री राधा गोविंद देव जी जो हैं, श्री राधा गोविंद देव जी जयपुर के राजा हैं। ये जो अर्च विग्रह हैं, इनकी सेवा स्वयं श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने की थी। अति प्राचीन विग्रह हैं और प्रत्येक दिन हजारों लोग दुनिया भर से, भारत से तो खैर है ही, जयपुर से खास तौर पे, पर अन्यत्र से भी आते हैं गोविंद देव जी के दर्शन के लिए, वहां कीर्तन के लिए, भजन के लिए। बड़ा ही मनोरम और सुंदर दृश्य होगा। आप थोड़ा परिचय दे दें, उसके बाद हम दर्शन करेंगे। हम लास्ट ईयर हम सब परिवार गए थे, राधा गोविंद जी की कृपा से हम उनके दर्शन पाए। तो एक्चुअली मेरे पास थोड़ा क्लिप है, आप और थोड़ा अपना बता दीजिए, फिर हम शेयर करेंगे दर्शन, मंगला दर्शन का क्लिप। हाँ जी जी। ये बात सन 2003 की है। मैं जयपुर में एक फ्लैट में रहता था, तो मेरे सामने वाले फ्लैट में एक भक्त परिवार रहने आया। तो वो जो व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे बैठ के काफी देर बातचीत की। वो अक्सर किया करते थे। उन्होंने मुझे पुस्तकें दिखाई, जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें थी। वो पुस्तकों का उन पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया। तो मुझे लगने लगा कि इनमें वास्तविकता है, इनमें सत्यता है, और वो एक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो मैं पुस्तकों को भी पढ़ रहा था, तो उनके यहाँ पे, उनके घर पे हर शनिवार को शाम को कार्यक्रम होता था, एक सत्संग होता था। क्या बात तो उस सत्संग का मैं बहुत ज्यादा बेताबी से उसके लिए तत्पर रहता था, उसकी प्रतीक्षा किया करता था। जब मैं चिंता था कि भाई शनिवार का कार्यक्रम हो गया है, अब इतवार आएगा, अब सोमवार आएगा, अब मंगलवार आएगा, अब 4 दिन रहेगा, अब 3 दिन रहेगा। तो वो मुझे रंग लग जाता है, तो फिर बस इतनी आतुरता बढ़ जाती है कि once you taste the sweetness of bhakti, I love what you're saying. आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है कि एक बार जब रंग लग जाए, तो ये आतुरता बिल्कुल it's real.
you can't wait till you hear and see the form again and you hear about him. So continue, please. जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, तो भगवान के विषय में सुनने की जो इच्छा है, वो और तीव्र हो जाती है। कि बिल्कुल। भक्ति में हाँ। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप में और इच्छा बढ़ती जाएगी और आगे बढ़ने की। ये इसकी Yes, विशेषता है। बिल्कुल। क्या बात है। तो आपको तो शायद वो दिख जो नहीं रहा होगा प्रांजल जी, सॉरी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब लगभग 300 लोग, 350 लोग अभी देख रहे हैं, और YouTube पर भी ये लाइव है। अगर आप चाहें और दर्शक लोग अगर आप चाहें कि YouTube पे भी देख सकते हैं, और प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस। आप कुछ भी अगर जानना चाहें, कोई भी प्रश्न करना चाहे तो जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स डालिए और हम शेयर करेंगे प्रांजल जी के साथ। वो एक्चुअली देख नहीं पा रहे हैं, सो वी आर जस्ट शेयरिंग विथ हिम दैट प्लीज कंटिन्यू। यस प्लीज। आप सभी लोगों का, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। YouTube पे और Facebook पे जो भी लोग जुड़े हैं। देखिए ये बात 2003 की है, जो मैं बता रहा था कि मैं संपर्क में आया भक्तों के। तो हर शनिवार को शाम को सत्संग होता था, उसमें मैं जाता था और बड़ी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा किया करता था। उस कार्यक्रम में पहले कीर्तन होते थे, फिर प्रवचन, फिर कीर्तन और फिर प्रसाद। इस प्रकार की उसकी रूपरेखा थी। हाँ, और कुछ एक कीर्तन, भक्त उस प्रवचन, कार्यक्रम प्रसाद। यस। कीर्तन, उसके बाद प्रवचन, उसके बाद कीर्तन, तो ये और उसके बाद प्रसाद। इस कार्यक्रम की रूपरेखा हुआ करती थी। तो जब मैंने ये देखा तो उसमें हालाँकि होता हर बार यही कार्यक्रम था, पर उसमें भी मुझे नवीनता और अनूठापन नज़र आता था हर बार। मतलब राइट। though the thing was being done every time, but there was variety and uniqueness in it. One never felt यूनिकनेस, bored राइट। being a part of. यस, ऐसा नहीं है कि घिसा-पिटा वही सेम सेम सुन रहे, सेम सेम खा रहे। भक्ति में आप जो कह रहे हैं नवीनता, ये बहुत ही इट्स अ वेरी सूक्ष्म चीज़, इट्स वेरी सटल चीज़ एक्चुअली। जितना हम भक्ति में अंदर लीन हो, उतना ही रहस्य मतलब बढ़ता जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज एंड द सटलटीज मोर एंड मोर बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग इट। द मोर वी डू, द मोर वी एक्सपीरियंस। ऊपर से किताब पढ़कर थोड़ा-थोड़ा हो सकता है, लेकिन जो जो रंग भक्तों के संग में मिलता है और श्रवण करने से मिलता है, वो उसका कुछ अलग ही प्रभाव है। वो अपने आप अलग अकेलेपन में पढ़ने से नहीं मिलता। वो आप शायद क्योंकि आपने बहुत पढ़ा हुआ है, ऐसी बात तो नहीं कि आप ऑलरेडी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण फैमिली के हैं, लेकिन जो संग में मिलता है उसका आप खुद शायद अटेस्ट कर सकते हैं कि वो अलग है, राइट? देखिए मैं कुछ भक्तों से मिला जो उस समय दूसरे देशों से आए हुए थे और वो वृंदावन से जयपुर आए थे। जयपुर आए क्या थे तो बात! जयपुर को भी गुप्त वृंदावन कहते हैं। तो जब वो हाँ। वृंदावन से जयपुर आए थे तो अपने साथ वो माला लेके आए थे जो कि श्री कृष्ण बलराम मंदिर से लाए थे, जो ठाकुर जी को चढ़ाई हुई थी, वो माला उन्होंने मुझे दी। तो मुझे यस। बहुत ही अलग-सी फीलिंग आई, बहुत अलग भावना आई क्योंकि जीवन में कभी किसी ने इस प्रकार से भगवान पे चढ़ी हुई माला मुझे लाके नहीं दी थी। तो ये बहुत बड़ा वॉव! सौभाग्य था मेरा। उसके हुँ। अलावा फिर उन्होंने कीर्तन किया, वो अलौकिक कीर्तन था। वैसा अलौकिक, यस। कीर्तन, वैसा जो ध्वनि थी, वो जीवन में हुँ। कभी सुनी नहीं थी। उसमें एक आकर्षण था, उसमें एक प्रेम था, कृष्ण के प्रति प्रेम था, जो सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। हालाँकि वो बिल्कुल। भारतीय नहीं थे, वो लोग विदेशी थे परंतु उनमें जो कृष्ण प्रेम था, वो भारतीयों को भी प्रेरित कर रहा था। यस। इट्स नॉट जी। ये बात बहुत सही कह रहे हैं आपकी। एक्चुअली हम सोचते हैं सनातन धर्म हमारा है, हम हिंदुओं का है कि इट बिलोंग्स टू द इंडियंस। लेकिन एक्चुअली बात तो यही है कि जो प्रैक्टिस कर रहा है वो उनका है। सनातन धर्म सबके लिए, सब देशवासियों के लिए अलग-अलग। इट्स नॉट जस्ट बिलोंगिंग टू द हिंदू। सो आई रियली अप्रिशिएट योर पॉइंट कि अम, वो वो अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन इट मे नॉट बी परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं एकदम दिल से और भाव से कर रहे हैं, भावयुक्त। और वो आपको भी प्रेरित कर गया। आई रियली अप्रिशिएट दैट पॉइंट दैट यू आर नॉट आई एम बेटर देन दिस। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे भारतीय में ये थोड़ा मूड हो जाता है कि नहीं, हम जानते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं, आप आपसे हम क्या सीखेंगे? लेकिन आप जो शेयर कर रहे हैं कि ये दिल की बात है, कि किसी ने आपको भगवान को चढ़ाया हुआ हार दिया, दिस इज़ समथिंग वेरी लविंग एंड वेरी
kind, it's an act of kindness, it's an act of humility कि आपसे share किया. So I really appreciate that you're sharing how someone touched your heart, how someone inspired you to look at your own heritage. ये हमारा ही है कि नहीं? ये हमारा ही heritage है. So sorry, I keep अगर मैं interrupt नहीं करना चाहती, but I really am appreciating what you're sharing. Continue. सुभाष पंत जी का कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूँ. जय श्री कृष्ण सुभाष जी. हम भी आपसे बात करने को बहुत उत्साहित और उत्सुक हैं, तो आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, तो हम उनके उत्तर देते रहेंगे. और तो उस तरह से हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. आपने जो कमेंट दिया उसके लिए आपका धन्यवाद. और भी जो अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आप दें और उनके हम उत्तर देंगे. ईश्वर शर्मा जी जो कह रहे हैं कृष्ण भक्ति से बहुत. ईश्वर शर्मा जी, आपके कमेंट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. फेसबुक पे आपने जो कमेंट दिया, आपको भी हरे कृष्ण. Yes, sorry, I'm going to just, you can continue because there's so many comments, I can't share them all. सारे तो मैं share नहीं कर पा रही, मैं पढ़ भी नहीं पा रही, मैं तो ऐसे ही add करे जा रही हूँ. लेकिन आप continue करिए कि आपने फिर yes, from there how did you take it on very seriously? Because मैं आपसे कई साल पहले परिचित हुई थी, तब आप बहुत सारे पत्र लिख रहे थे. You were sharing Krishna consciousness with a lot of conviction, and I remember that very clearly because it just shows that when you put your mind to something, जब आप हम मन लगाकर अगर भक्ति करें, तो उसका जो उसमें से जो फिर रस प्राप्त होता है, like when you can really experience that, it's something else. So if you share what you did after, मतलब फिर क्या हुआ आपके जर्नी पर? तो मैं उन भक्तों के बारे में आपको बता रहा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जो विदेशी लोग हैं, उनका जो मन है, जो उत्साह है, वो इस ओर कैसे जा रहा है, वैदिक संस्कृति की ओर वो इतनी ज्यादा उनमें आकर्षण क्यों आ रहा है. तो मैंने उनमें से एक भक्त से पूछा कि भाई, वो न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क के रहने वाले थे. मैंने उनसे पूछा कि भाई वहां तो इतनी सहूलियतें हैं, इतने ऐशो आराम है, उसको छोड़ के आपने इस जीवन की ओर अपने आप को कैसे मोड़ लिया. तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि वहां जो सुख दिख रहा है वो भौतिक सुख है, आध्यात्मिक सुख का अभाव था वहां पे. तो मुझे आध्यात्मिक सुख भारत तक खींच लाया. तो इस बात को जब उन्होंने कहा, तो मैंने इस पे बहुत गहन चिंतन किया और मुझे मनन किया. मुझे लगने लगा कि भाई इनकी बात में तो दम है, क्योंकि जिन देशों में हमसे कहीं ज्यादा भौतिक संपन्नता है, वो लोग भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं. तो भारतीयों को गौरवान्वित होना चाहिए और भारतीयों को तो सबसे पहले से अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है दुनिया को देने के लिए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. बिल्कुल आप सच कह रहे कि, और मेरी माता जी अमेरिकन है और मैं इतने सालों से अमेरिका में, अब यहाँ पर यूके में रह रही हूँ. मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कह रही हूँ, जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि भारत, हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसके मुताबिक मतलब उसके इक्वल तुलना की ही नहीं जा सकती. there's no संस्कृति, there's no knowledge out there, कुछ है ही नहीं. बहुत ही खालीपन महसूस होता है कि चाहे कितना भी पैसा कमा ले यहाँ पर और कितना भी हम वैज्ञानिक प्रगति पा ले, there's no comparison to the depth of knowledge that हमारी संस्कृति जो हमको दे रही है. So I appreciate आपका पेज है. मैं आप सारे दर्शकों और श्रोताओं को बता दूं कि आपका एक पेज है, हिंदू धर्म रिलीजन, और वहां पर आप शेयर करते हैं रेगुलरली पोस्ट्स अबाउट एकादशी और सम quotes from the scriptures. और and I appreciate that when Hindus, we take this seriously to share. भगवान खुद गीता में कहते हैं कि जो ये हमारी when someone shares my message, that person is very dear to me. भगवान खुद कह रहे हैं कि जब जो भी मेरा संदेश बांटे, वो मुझे बहुत प्रिय है. So I really want to commend you, Pranjal ji, because you're taking it seriously, and I get your regular updates of all the quotes and everything. So please continue. Why you think कि ये वैदिक संस्कृति हमें और भी seriously लेना चाहिए? आज के युवा, we're all struggling. So what is your take on this, please? देखिए किशोरी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही.
मैंने कुछ वर्ष पूर्व मणिपुरी नृत्य देखा था। मणिपुरी हाँ। मणिपुरी नृत्य देखा था, और जैसा गौड़िया वैष्णव तिलक आपने लगाया हुआ है इस समय, वैसा हाँ। का वैसा तिलक वो लोग धारण किए हुए थे जो नृत्य कर रहे थे। यस, मणिपुरी लोग, हाँ, वो नेचुरली वैष्णव हैं, बिल्कुल। जी, हाँ। जी, जी, वो स्वाभाविक रूप से वैष्णव है। और मैंने यस। बड़े-बड़े मंदिरों में, मैं एक बार दक्षिण भारत गया था, तो वहाँ पे मैंने गुरुवायूर मंदिर में मैं गया था, तो वहाँ पे भी नृत्य कार्यक्रम था। तो वो जो नृत्य था, वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पे आधारित था। क्या बात, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे जो प्राचीन नृत्य कलाएँ हैं, कथक है, कथकली है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, ये बस सब सारे। भगवान शिव हैं या महाभारत है या रामायण है, उन पे आधारित हैं। आपको विश्व किसी भी और राष्ट्र में इस प्रकार के कलाएँ नहीं मिलेंगी जो इतनी प्राचीन है, जो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो हो, बिल्कुल। और चाहे वो कला का क्षेत्र हो, पर वो ज्ञान अभी भी इतने वर्षों बाद भी जीवित है, और बिल्कुल उसको जी। सारे विश्व में सराहा जा रहा है, और वो हाँ। लोगों को कृष्ण का स्मरण करवा रहा है। यस। इस प्रकार का नृत्य, ये भारत की विशेषता है, ये भारत का सौंदर्य है, और भारतीयों को इससे अच्छा समय नहीं मिल सकता अपनी संस्कृति से, अपनी कला से जुड़ने का, क्योंकि अब जो समय है, हम कुछ बटन दबाते हैं और वो हमारे सामने ऑनलाइन वो चीज़ आ जाती है। या ठीक फट-फट है? से। हाँ, तो अगर आप देखें तो ऑनलाइन संस्कृत कोर्सेज़ भी उपलब्ध हैं, और हाँ। विदेशों में लोग संस्कृत सीख रहे हैं, यूरोप में लोग संस्कृत सीख रहे हैं, ठीक है? और उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, उनको लग रहा है हमें खजाना मिल गया। क्योंकि जब वो लोग संस्कृत सीखते हैं तो वो उनको एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो विदेशी हैं और संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत के अध्ययन कर रहे हैं 30 या साल से, 35 साल से। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यहाँ तो पर खुद संस्कृत पढ़ाती हूँ और आप मानेंगे नहीं, इतना डिमांड है, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि संस्कृति, ये जो नॉट जस्ट द लैंग्वेज, ये पूरी जो हिस्ट्री है हमारी, जो वेल्थ ऑफ नॉलेज, इसमें हर एक विषय के बारे में इन डेप्थ ज्ञान दिया गया है। चाहे आयुर्वेद ले लो या योग प्राणायाम जो भी हो, वी टेक यू आर मेंशनिंग आर्किटेक्चर, या डांस या म्यूजिक या whatever, सारी everything has been explained. So even विदेश में सब लोग समझ रहे हैं कि yes, ये mindfulness, what is this, it is simply ध्यान योग, ये सारा दिया गया है, योग प्राणायाम। अब पूरी दुनिया देख रही है कि बिल्कुल इसमें अनडिनायबल बेनिफिट है, अनडिनायबल, मतलब बिल्कुल हम आर्ग्यू कर ही नहीं सकते कि जो दिया गया है ज्ञान और ये बेनिफिट, इसमें कोई डिबेट नहीं है। इट इज हेल्पिंग द होल वर्ल्ड, सो व्हाई नॉट वी स्टडी इट। हम क्यों अपने आप हमारे खुद के पुस्तक खोल के क्यों ना देख ले और पढ़े, अध्ययन करें कि एक्चुअली हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या बस जो सुना है वो ही दोहरा रहे हैं, या बहुत सुपरफिशियली अंडरस्टैंड करके बोल रहे कि ये मेरा धर्म है। गर्व होना चाहिए, लेकिन गर्व तभी होना चाहिए कि जब हम प्रैक्टिस, जब साधन हम खुद कर रहे हैं, साधना हम खुद कर रहे हैं, तब तब एक्चुअली कह सकते हैं ये हमारा है कि नहीं? जो प्रैक्टिस कर रहा है वो उसी का है। धर्म उसको बिलॉन्ग कर रहा है। आप सहमत हैं या नहीं? क्या क्या कहना है आपका? देखिए, हम एक प्रेयर सुनते आए हैं, करते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हम सनातन धर्मी जो हैं, हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। जब हम यस। देखते हैं कोई स्वीडन में है, वो योग कर रहा है, कोई पाकिस्तान में प्राणायाम कर रहा है, क्योंकि अब तो बिल्कुल, बहुत ही विश्व बदल गया है, ठीक है? तो जो भी इसका लाभ उठाना चाहे, जो भी लाभ ले, ये उसी का हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। 100%। तो हम अब मेरे कमेंट्स, मतलब इतने कभी-कभी इतने कमेंट्स आते हैं कि ये आप हमारा सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? तो मेरे को थोड़ा आश्चर्यचकित होती हूँ कि मैं ये सोचूँ कि हमारा कैसे हो गया? हमारा तब हुआ जब हम प्रैक्टिस करें, बिल्कुल, है कि नहीं? कि तो अगर हम चाहें कि हम बिल्कुल ओपनली शेयर करें सबसे, और ये बाँटें, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि आर वी फॉलोइंग व्हाट इज रिटन, आर वी फॉलोइंग द एक्चुअल संस्कृति, और आर वी जस्ट सेइंग इट्स आवर्स, बस नाम का। तो आपका क्या राय है, और इससे हम कैसे आगे कैसे बढ़ सके, कि अगर हमारा है तो कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकें? क्या आप दोनों, प्रांजल जोशी या किशोर, या सॉरी, मैं भी पढ़ रही हूँ, जैसे पोस्ट कर रही हूँ तभी मैं भी पढ़ रही हूँ।
तो क्या रमाकांत जी का प्रश्न लूं पहले या आपका, आप जैसे कहें? रमाकांत जी का ले लेते हैं, चलो। हाँ ठीक जी। है, रमाकांत जी जो है उनका प्रश्न है हम दोनों से है, क्या आप दोनों प्रांजल जोशी जी या किशोरी जी कृष्ण को या कृष्ण भक्ति को परिभाषित करेंगे और प्रकृति जीव सेवा के सिवा भी कोई भक्ति की आवश्यकता है? देखिए रमाकांत जी, पहली बात तो जब हम इतिहास देखते हैं तो हम सबसे बड़े भक्तों के अगर नाम लें तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी की सेवा की। राम काज करिबे को आतुर, हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं। तो भगवान बिल्कुल, श्री राम के शुद्ध वो थे। गोपियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण की इतनी उच्च कोटि की, उच्चतम कोटि की भक्त हैं। शबरी हैं, उन्होंने भगवान राम की सेवा की। राजस्थान में मीराबाई हुई जो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हुई। गुजरात से नरसिंह मेहता हुए। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की और वैष्णवों की सेवा में लगा दिया। हाँ। भक्ति एक भावना है जो भगवान के प्रति समर्पण है, वो हमारी भक्ति है, हम जो भगवान की सेवा करते हैं। प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत पुराण में बताया है, 9 भक्ति बताई है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, इस प्रकार से 9 स्टेप्स, 9 वेज ऑफ भक्ति बताए गए। श्रवण मतलब भगवान का नाम सुनना, श्रवण कीर्तन मतलब हरि का गुणगान करना, मतलब पूरा स्मरण मतलब भगवान का बताया स्मरण। गया है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल पूरा तो ये भक्ति द वे हैज़ बीन शोन बाय ऑल द आचार्यज़ जो हमारे पहले आए हुए हैं, उन्होंने ऑलरेडी हमें बता दी है कि मार्ग क्या है। नया-नया हम नहीं बना रहे, ऐसा नहीं कि किशोरी ने अभी आज नया कुछ बोला है और प्रांजल जी ने कुछ नया बना दिया, ऐसा नहीं है। जो परंपरा में आ रही है, आ रहा है ज्ञान, उसी के हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारा भक्ति साधन। और मैं ये कई कई बार हमको पूछते हैं लोग कि आप पूरा दिन भजन कीर्तन करते हैं, आप किसी गरीब को अगर खिला दो तो उससे कितना ज़्यादा लाभ हो सकता है लोगों का। लेकिन एक्चुअली हम देख पाएँगे आप कि चाहे कितना भी हम बाह्य रूप से हमारी सिचुएशन, भौतिक सिचुएशन हम चाहे कितना भी कोशिश करें कि इसको हम चेंज कर दें बिल्कुल। एक्चुअली भगवान की कृपा के बिना कुछ भी चेंज हो ही नहीं सकता। और अगर अंदर से हम ये परिवर्तन ना लाएँ, भक्ति का परिवर्तन ना लाएँ हम अंदर से, मतलब हमारे भावना में, हमारी हमारी एक्शंस में अगर ये परिवर्तन ना लाए, तो चाहे कितना भी किसी को खिला दो, फिर क्या? आज खिला दिया, कल खिला दिया, 2 महीने खिला दिया, फिर क्या होगा? फिर उस गरीब व्यक्ति का क्या होगा? तो एक्चुअली समझाया गया है हमारे शास्त्र में तो सारी बातें समझाई गई है ऑलरेडी कि सबसे बड़ा लाभ is to understand and to help someone reconnect with the supreme person कि हम ये फिर से कैसे भगवान के साथ जुड़ जाएं, मतलब ये जो कनेक्शन हमने तोड़ दिया है, क्योंकि उसी से सारी कमियां हम महसूस कर रहे हैं। ये जो हम भगवान से दूर हो गए हैं, उसी से सारे कमी। हम ऐसे नहीं कह रहे कि गरीबों को मदद नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं इस्कॉन में हर रोज लाखों प्लेट बांट रहे हैं और अस्पताल भी कई अस्पताल खोले गए हैं कई जगह। और देखेंगे तो एक्चुअली सारे संस्थान से इट इज वेरी कॉमन दैट यू सी इस्कॉन फूड फॉर लाइफ इज सच अ ह्यूज एंडेवर। आप भी अब जानते ही होंगे प्रांजलि, आप थोड़ा बोलिए इसके बारे में कि कर तो रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं जितना भी हम खिला सके और गरीबों की मदद कर सके, बिल्कुल। लेकिन ये बात हम भूल ना जाए कि भक्ति सबसे उत्तम हेल्प है। अगर किसी को हम हेल्प करना चाहें तो द हाईएस्ट हेल्प वी कैन गिव इज दिस ज्ञान ऑफ आत्मज्ञान of your self realization, the knowledge that we can help ourselves so that we can make the change within ourselves. What would you like to add, Pranjal ji? Yeah, I completely agree with what you said. मैं पूर्णतया सहमत हूँ आपकी बात से। देखिए, जब हम किसी को श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं, आपने जो शब्द का प्रयोग किया आत्मज्ञान, उनको आत्मज्ञान होता है, तो वो ये ज्ञान जो है, यही ऐसा ज्ञान है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकता है। मैं छोटा-सा उदाहरण दूँगा, जैसे एक मछली है, मछली अगर आप पानी से बाहर निकाल देंगे उसको, तो अगर उसको आप सिंहासन पे भी रख देंगे या उसको किसी भी तरह से, किसी भी स्थिति पे रख देंगे, तो वो मछली तड़पती रहेगी क्योंकि उसका जीवन केवल जल में ही। इसी प्रकार जो बद्ध जीव है, जो हम जीव आत्माएँ हैं, उनका जो जीवन है, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही है। ठीक है? तो हमको वही जो हम जिस सुख के लिए हम सैकड़ों जन्मों से बार-बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजर रहे हैं, वो भगवान की सेवा ही दे सकती है ना? तो माधव सेवा ही मानव सेवा है।
क्या बात जब है, ये श्री बहुत कृष्ण बढ़िया उदाहरण दिया आपने। तो मानव सॉरी। की सेवा अपने आप हो जाएगी। हाँ, अभी आपने उदाहरण दिया कि इस्कॉन फूड फॉर लाइफ है। लाखों प्लेट प्रसाद के प्रतिदिन भारत में वितरित किए जा रहे हैं। बिल्कुल। इतनी सेवा समाज की हो रही है और ये विश्व का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है ज़रूर। रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे। वी आर जी। लीडिंग द वे। यू कैन नॉट से कि आप पूरा दिन भजते हो और मतलब और तो कुछ कर नहीं रहे इस्कॉन वाले, मतलब ये हम कई बार सुनते हैं कि ये मतलब गलतफ़हमी बहुत है कि इस्कॉन वाले तो पूरा दिन भजन करते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है। हम कई अस्पताल में वी हैव सो मेनी हॉस्पिटल्स, गौ सेवा आप मानेंगे नहीं, यहीं लेस्टर पे 100 गाय का एक फार्म है, अहिंसा फार्म है। सो हम जितना हो सके उतना हम कोशिश कर रहे हैं कि भगवान की दी हुई ज्ञान हम हमारे ज़िंदगी में अपनाएँ। भगवान कहते हैं कि गायों की रक्षा करनी चाहिए, हम कर रहे हैं। जितना हो सके वो हमारी क्षमता जितनी भी हो उतना हम कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन ये कभी भी हम ना भूलें कि भगवान नाम से ज़्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। चाहे खाना हो या कुछ भी हो, उस that is all secondary. The primary form of helping someone, सबसे उत्तम जो हम हेल्प दे सकते हैं किसी और को, that is the understanding of who we are, हम कौन हैं, and how to reconnect with the supreme person. ये सबसे लाभदायक है. So I hope that answered your question, रमाकांत जी. आप अगर कुछ और जोड़ना चाहें तो. बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया किशोरी जी। अब और कुछ कहने को रह नहीं गया है। तो मैं आप एक कुछ और बात कह हाँ जी, रहे थे बोलिए. इससे पहले, तो उस आप कुछ कह रहे थे इस सवाल से पहले, तो उस पे वैसे I wanted to know what is your opinion on how to now. हम सब हैं हिंदू, जो भी देख रहे हैं ये सब हिंदू ऑलरेडी हैं हम. सो अब आगे कैसे बढ़ सकते हैं कि हम हाउ कैन वी मेक अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन आवर ओन लाइफ. हमारे खुद के जीवन में हम कैसे अगला स्टेप कैसे ले सकते हैं. जस्ट थोड़ा ज्ञान, सिर्फ ज्ञान से you cannot really feel the benefit. सिर्फ जानने से I'm losing my words, but ज्ञान is not enough. You have to be doing more. You have to be doing the actions of bhakti or whatever. हमारा जो भी धर्म है, आप जो भी मानते हो अपने धर्म में, अगर आप प्रैक्टिस ना करें तो it's not enough. So आप अगर उसके बारे में थोड़ा बोल सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपकी क्या राय है. जी, आपने बात जो कही बिल्कुल सही कही कि देखिए, पहला एक तो ज्ञान होता है और दूसरी चीज आ जाती है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जीवन में उसको लगाया कैसे जाए और उसको लगाएं कैसे लगाएं और क्यों लगाएं। ठीक है, क्यों तो लगाए. हाँ, जब कोई व्यक्ति है, जब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसको बहुत लाभ होता है। जब उन लाभों की वो अनुभूति करता है, उनका अनुभव करता है, तो उसको उसकी उपयोगिता सिद्ध होने लगती है। मान लीजिए, अब हमने बिल्कुल. कृष्ण प्रसाद की अभी बात की, तो जब हम कृष्ण प्रसाद का रसास्वादन करते हैं, हम कृष्ण प्रसाद लेते हैं, तो हमें दिखता है कि ऐसा टेस्ट तो और कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं, तब हमें लगने लगता बिल्कुल. है कि कृष्ण प्रसाद हमने लेना चाहिए। जब हम हाँ, भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, जब हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब हमें लगता है कि ये तो नेक्टेरियन एक्टिविटीज हैं। भगवान का नाम तो अमृत अमृत. है। बिल्कुल, अमृत बिल्कुल. है, अमृत कौन नहीं पीना चाहेगा। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है कि भक्ति एकदम फीकापना और खाली-खाली सा महसूस है, ये पूरा दिन बैठे रहते हैं. मतलब हमारे ज़िंदगी में जितना एक्टिविटीज़ आप सोच सकें, उस हम हम समझा नहीं पाएँगे आपको कितना इसमें कितना आनंद है. आपको ट्राई करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यू हैव टू ट्राई इट टू अंडरस्टैंड इट. देखिए, हाँ, मैं एक विदेशी व्यक्ति से मिला, वो अमेरिका से थे, उनका नाम था पैट्रिक। उन्होंने हाँ, मुझे बताया कि मैं पिछले 50 वर्षों से भगवत गीता के अध्ययन कर रहा हूँ। उनकी आयु तकरीबन 70 वर्ष थी और वो कह अरे रहे हैं वाह! कि मुझे लगता है कि और अध्ययन करूँ और पढ़ूँ और पढ़ूँ। तो इसमें इतनी नवीनता है कि इस ज्ञान में, कि जब आप इसको पढ़ेंगे, तो आप और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, तब भी आपको इसमें इतनी गहराई है कि आप इसको और पढ़ते चले जाएँगे। जो व्यक्ति 50 वर्षों से पढ़ रहा है, वो आज भी पढ़ रहा है और उसमें आज कहीं भी उसको फीकापन नहीं लग रहा है। उसको कभी उसमें भी भी. मिठास आ रही है। ठीक है? इसीलिए जब तो मुझे ये कोई बोलता है. हाँ, सॉरी बोलिए. इसमें इसी से पता चलता है कि ये ज्ञान कितना विशेष है और सनातन धर्म कितना विशेष है। हमने हुँ, संसार के लिए हमारे पास प्राणायाम है, आयुर्वेद है, यस. वास्तुशास्त्र है, जो पुराने मंदिरों की अगर आप कला देखें, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें कि पुराने मंदिर जो थे, प्राचीन हाँ, मंदिर,
उनकी अगर आप वास्तुकला देखें, उनका आप निर्माण शैली देखें, तो ऐसी इसका कोई आज की तारीख में भी जब हमारे पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है और संसाधन है, उसके बावजूद वैसे मंदिर नहीं बन सकते जैसे प्राचीन काल में बन गए, और ऐसे कई मंदिर आज भी अस्तित्व में हैं। और वो जो नक्काशी की गई है, वैसी ऐसा लगता है कि ये कैसे किसी व्यक्ति ने की होगी, वो कैसे कर पाए होंगे इतना बढ़िया काम, है ना? इतनी उत्कृष्टता कैसे आई उनके काम में, ये अचंभित कर देता है व्यक्ति को। इसी से पता चलता है कि हम एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति का हिस्सा हैं, और इस बात को हमें महसूस करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये स्वयं भगवान से आ रही है, ऐसे नहीं है कि किसी ने बना दिया, कहीं 500 साल पहले किसी बूढ़े आदमी ने लिख के रखा है, ऐसा नहीं है। वेद ज्ञान ये सब कहाँ से आ रहा है? स्वयं भगवान के श्रीमुख से आ रही है। तो ये हमें एक्चुअली एकदम इसमें श्रद्धा होनी चाहिए कि ये दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। ऐसा नहीं कि मिथोलॉजी, आजकल तो मैं इतना सुन के पक गई हूँ, मैं क्या बताऊं, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन हमारे हिंदू लोग ही कह रहे कि मिथोलॉजी है। बहन जी, ये एक्चुअली ये सत्य नहीं है, ये तो बस अब उदाहरण तरीके, मतलब ऐसे ही स्टोरीज है। नहीं, गलत, ये स्टोरीज नहीं है, दिस इज ट्रूथ। भगवान श्री राम की कथा, उनकी जिंदगी, दिस इज ट्रूथ। लेकिन अगर हम खुद ना माने और किसी, तो फिर कैसे हमारी जिंदगी में एक्चुअली ये परिवर्तन कैसे आएगा? अगर हम खुद सोचे मिथोलॉजी है, दिस मिथोलॉजी वर्ड, वी आर रिपीटिंग दिस वर्ड फ्रॉम द वेस्ट, दिस इज अ वेस्टर्न आइडिया कि ये एक्चुअली ये हिंदू लोग सोचते हैं, ये सत्य तो नहीं है, लेकिन उदाहरण, एज एन एग्जाम्पल, जस्ट टू help you along your journey, this is not the case. This is not the case. भगवान श्री कृष्ण एक्चुअल पर्सन है, वो स्वयं भगवान है, भगवान श्री राम। तो ये वैदिक ज्ञान किसी बूढ़े आदमी ने कई सालों पहले नहीं लिखी हुई है। इट्स नॉट जस्ट सम किसी मानसिक रचना, नहीं, ये स्वयं भगवान से आया हुआ है। ऑब्वियसली इट्स गोना हेल्प यू, बट यू हैव टू बिलीव इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, एंड यू हैव टू शेयर इट। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं एक बात कहूँ, आपने एक बात कही कि भाई ऐसा नहीं है कि ये जो शब्द है माइथोलॉजी, मिथ से बना माइथोलॉजी, अगर ये सब झूठ है, अगर ये सब भ्रम है, मिथ्या अगर भ्रम है, तो फिर हम श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि तकरीबन इस बात को 5100 बरस हो गए जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरा पे उपस्थित थे। ये कल्पना नहीं है, ये हमारा इतिहास है, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, ये सत्यता है। इस बात को हमें समझना होगा। जी, अगर कृष्ण नहीं थे तो फिर अगर कृष्ण लीला में आप देखें तो द्वारका भी था, कुरुक्षेत्र भी था, वृंदावन भी था, गोकुल भी था, नंदगांव भी था, मथुरा भी था, बरसाना भी था, बरसाना से श्रीमती राधा रानी थी। ठीक है, तो ये सब जगह आज भी मौजूद है, यमुना भी आज भी है। तो जब ये ऐसा कैसे संभव होता, नहीं तो, और आज भी लोग हरि का नाम ले रहे हैं, सारे संसार में ले रहे हैं। अगर कृष्ण हुए ही नहीं होते तो लोग नाम कैसे लेते? स्थानों के नाम आप देखें, भगवान के नाम पे भारत में कितने ही स्थानों के नाम होंगे, रामगंज है, रामपुर है, रामनगर है, ये सब नाम आए ही कहां से? अगर माइथोलॉजी है, आप किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का उदाहरण ले लें जो मानव निर्मित, द्वारका क्या, श्रीलंका तक जो वो सेतु बना हुआ है, उसका तो हम अभी भी देख सकते हैं फोटोज अंडरग्राउंड, वो पूरा मतलब जो लाइन सेतु की सैटेलाइट इमेजेस आज भी अवेलेबल है, जो दिख रहा है नहीं, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं। तो ये जो हमारा इतिहास है, इसके कई प्रमाण उपलब्ध हैं। इसको सिद्ध करने के लिए अगर कोई थोड़ी बहुत भी अपनी तार्किक शक्ति का प्रयोग करे, लॉजिकल रीजनिंग लगाए, तो अब बिल्कुल क्लियरली हम सबको रिवील हो जाएगा कि ये चीजें बिल्कुल हुई हैं। इनमें पूर्णतः हमको विश्वास करना चाहिए और अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं है। ये लॉजिक और रीजनिंग पे बेस्ड फेथ है। ये you can even just, the proof is in the pudding, as they say, the English saying goes, but अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस करें तो वो उसका तुरंत जो प्रभाव है वो हम अनुभव कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि संघ हमारा थोड़ा ये we have to change our association, because if we associate, बार हम सोशल मीडिया जो न्यूज हमें बता रही है, जो वेस्टर्न आइडियाज हम रोज इतना हम इनपुट कर रहे हैं कि जो भी सुन रहे हैं वो मानने को तैयार है, लेकिन जो हमारे वैदिक ज्ञान, मतलब हमारे जो शास्त्र में लिखा है, वो मानना मुश्किल है, क्योंकि there is no one to counteract and give that balanced opinion.
तो ये जरूरी है कि हम भी थोड़ा कोशिश करें, अपना खुद का रिसर्च करें, खुद का अध्ययन करें, और ऐसे लोगों के साथ आसपास हम भी संग ले जो समझा सके कि कैसे ये मिथ नहीं है. We should coin a new term, Pranjal ji. We should call it satyology. Mythology नहीं, हम नया word use कर लेंगे अब से, satyology. Because this, right. why should we use the word mythology? Anyways, moving on. I'm sorry. तो ऐसे में टॉपिक्स हम जब शुरू करते तो थोड़ा अंदर से you get excited. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपने रखा, क्योंकि हिंदू समाज में हम लोग माइथोलॉजी शब्द का ही प्रयोग करते आए हैं, और वो गलत प्रयोग है. ये आपने जो वर्ड यूज किया सत्योलॉजी, ये सही है, ये सच्चाई है. नया पॉइंट कर रहे हैं, आज से हम यूज करेंगे सत्योलॉजी. अरे मीराबाई के लिए तो स्वयं श्री कृष्ण आ गए थे. ये बात राजस्थान की है ना. अगर कृष्ण थे ही नहीं तो फिर वो आए कहाँ से? इसके प्रमाण उपलब्ध हैं. वो लोग बोलेंगे सत्य नहीं है, वो लोग बोलेंगे ये सब वहम की बात है, काल्पनिक चीजें हैं ये. लेकिन anyways, we're not here to argue with everybody. We just want to express our feeling that अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, अपना धर्म पालन करते हैं, और तो these are things we should be picking up on, and these are things we should be trying to resist. Don't use words like mythology, and try to practice. हम अपना खुद का रिसर्च करें और फिर ओपिनियंस बनाएं. क्यों किसी और का सुनकर हमारा खुद का why should we ruin our own heritage and culture and संस्कृति? Can we move on to this question here, प्रांजल जी, कि ये क्षत्रिय बारे में ये भी ऐसे भी मैंने बहुत कमेंट्स सुने हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहे तो. सचिन सिंह गौर, I believe till the time Kshatriya parampara is not forced in Sanatan Vedic Dharma, we cannot promote it. Sanatan Dharma is based on वर्ण व्यवस्था. तो देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुण और कर्म के आधार पे उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, वर्ण और आश्रम व्यवस्था बनाई. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास. ये गुण और कर्म के आधार पे है. तो और जो आप कह रहे हैं कि क्षत्रिय परंपरा होनी चाहिए, तो क्षत्रियों की भी आवश्यकता है धर्म की रक्षा करने के लिए. क्षत्रियों की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है. कोई शंका नहीं है इसमें. तो ये बात सचिन जी की बिल्कुल सही है. तो भगवत गीता में श्लोक आता है जिसमें इसका विवरण है इसका. तो आप भगवत गीता पढ़ें सचिन जी, तो उसमें आपको ये मिलेगी जानकारी कि भगवान ने स्वयं ऐसा किया है, और उसके पीछे भी एक उद्देश्य था. तो और ये बात आपकी सही है. जी बिल्कुल. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कहता है मैंने खुद बनाई है. तो ये काल्पनिक चीज नहीं है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम कि वी आर ट्राइंग टू जस्ट मेक एवरीबडी द सेम. एक ही एजुकेशन, एक ही एक्सपेक्टेशन, एक ही करियर चॉइसेस. मीनिंग मतलब डॉक्टर सही है, इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर तो और भी अच्छे हैं. मतलब ये लोग ही they are given position and the monetary recompensation. They are getting money and wealth, and that is the prestigious क्या कहते हैं, posts. लेकिन actually this is not beneficial for society, क्योंकि naturally कई लोग artists हैं, कई लोग thinkers हैं. So just by in a very fake way, कि हम ऐसे force नहीं कर सकते कि पूरा society एक हो जाए और सबको सेम करियर चॉइसेस और एस्पिरेशंस और इंस्पिरेशन सबको एक ही चीज में मतलब बांट देना. दिस इज वेरी it's causing a lot of confusion and problems, and people are feeling unsatisfied. क्यों इतनी अंदर से हमें इतना फीलिंग हो रहा है कि कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट्स और एग्जाम्स लेना उनके बस की बात ही नहीं है. भगवान खुद कह रहे हैं कि 4 अलग अलग वर्ण है, और अगर हम सबको एक में डाल दे, एक ही टाइप ऑफ एजुकेशन, एक ही एग्जाम में डाल दे, तो फिर ऑब्वियसली इतना अंदर से दुख होगा, इतना अंदर से बेचैनी होगी और कंफ्यूजन होगा. तो ये बिल्कुल सही है. वर्ण आश्रम सिस्टम इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और हमें पूरा कोशिश करना चाहिए कि हम उसे फॉलो कर सकें. इट्स नॉट लाइक कास्ट डिस्टिंक्शन, ये अच्छे हैं वो खराब है, इसलिए नहीं बनाया भगवान ने. भगवान इसीलिए बना रहे कि हम अपना थोड़ा समझ सके अपने आप को, कि हम अगर ऐसे पथ पर जाएंगे तो ज्यादा शांति महसूस करेंगे और fulfillment महसूस करेंगे. If I'm naturally more inclined to be more Vaishya type, like business oriented, then of course
you'll find fulfillment in that. बट अगर आर्टिस्ट को हम फोर्स कर दें कि नहीं नहीं आपको बिल्कुल ये डॉक्टरी का एग्जाम लेना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इज गोना फील लाइक नो वन अंडरस्टैंड्स मी। इसीलिए तो इतने युवा आजकल के कंफ्यूज्ड हैं और पीड़ित हैं। तो थैंक यू फॉर दिस कमेंट। वर्ण आश्रम तो बिल्कुल एसेंशियल है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब अब सब शस्त्र उठाए और सब क्षत्रिय बन जाए, क्योंकि एक्चुअल रियल क्षत्रिय तो आजकल बहुत कम है और जो रियली फॉलो कर रहे होंगे सो भगवान ने अर्जुन को बोला कि युद्ध करो, लेकिन ये सबके लिए सबके वश की बात नहीं है। एक्चुअली हम सब जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो जो प्रैक्टिसेस इन आवर लाइफ आर मोर लाइक शूद्र। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलौ शूद्र संभव। आजकल के जो लोग हैं एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं। खाना पीना जानवर आपने किया किशोरी जी, द्विपाद पशु ये वर्ड बहुत बार यूज किया गया शास्त्रों में। सो द्विपाद पशु मींस एनिमल्स विद टू लेग्स। ठीक है, ये टर्म भी बहुत बार यूज किया गया। और हम ये श्लोक है आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर कोई व्यक्ति केवल आहार निद्रा भय और मैथुन में लगा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुन, भय मतलब है स्वयं की रक्षा करना यहाँ पे, तो ये काम तो पशु भी कर लेता है। किसी पशु को भगवान ने नाखून दिए हैं, सींग दिए हैं अपनी रक्षा के लिए, तो हम अलग तरीके से अपनी रक्षा कर लेते हैं, है ना। आहार वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, तो फिर फर्क क्या रह गया। तो मनुष्य देह में ऐसी क्या विशेषता है, मनुष्य की कॉन्शियसनेस, मनुष्य की चेतना जानवरों से कहीं ज्यादा है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये बात कही गई है। अब आप ब्रह्म की जिज्ञासा करें, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो सुप्रीम ट्रुथ है, उसको जानने का प्रयत्न करें, उस रास्ते पे चलें। ये इस मनुष्य शरीर की विशेषता है और इस बात को हमें समझना होगा। ये बात हमें सनातन धर्म समझाता है ना। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तब हमें ये बात समझ में आती है कि मनुष्य देह की क्या विशेषता है और इस विशेषता को हम इस अवसर को चूक नहीं सकते। बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक मंदिर है भारत में जिसमें रोज शाम की आरती में भालू आते हैं और ये वीडियो वायरल हो चुका है। यहाँ पे इंटरनेट पे भी, न्यूज में भी कई बार दिखाया गया। तो आप देखेंगे जो पशु है उनमें भी भगवान के प्रति आस्था है ना। तो ये बात हमें समझनी होगी कि भगवान के प्रति आस्था जीव का एक स्वभाव है, इसको हम जीव से अलग नहीं कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गाय कितने सारे बार, मतलब गैया तो हम देख ही रहे कि दे आर सो अट्रैक्टेड टू, एनीवेज वी कुड गो ऑन एंड ऑन अबाउट एनिमल्स बिकमिंग अट्रैक्टेड टू हरि भजन एंड हरि प्रसाद। मतलब ये तो हमने इतने बार देखा है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। लेकिन अगर तो फिर कोई और भी ऐसे ही बोल सकता, तो फिर हिंदू धर्म इज अंडर अटैक एंड ये बहुत महसूस हो रहा है आजकल की सोच। बहुत ही हिंदू लोग सोच रहे हैं कि मतलब अगर हम डिफेंड नहीं करेंगे अपना धर्म को तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली धर्म को आप सबसे ज्यादा डिफेंड कैसे कर पाएंगे अगर आप सच्ची रूप से पालन करें। तो अगर इफ वी बिकम मॉडल सिटीजन्स, इफ वी बिकम ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ हिंदूज इन आवर ओन सोसाइटी, तो ये सबसे बड़ा डिफेंस है। ना ही कि हम लाठी उठाएं और पॉइंट करें। और ये ठीक है, कुछ लोगों की बिल्कुल ये स्वाभाविक है, तो ठीक है। अगर आप बिल्कुल शांति से न इसको झेल सके तो फिर ठीक, तो आपका स्वभाव इसमें है। आप कौन रोक सकता है आपको। लेकिन एक्चुअली द पाथ ऑफ भक्ति सेज कि हमारे आचरण से ही हम लोगों को बदल पाएंगे, हमारे काइंडनेस से। हम दूसरे कितने अनगिनत कहानियां एंड स्टोरीज है हमारे शास्त्र में जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्चुअली विथ काइंडनेस यू कैन ट्रांसफॉर्म। प्रहलाद महाराज को ही देख लो, इन द एंड ऑफ कोर्स नृसिंहदेव हैड टू कम, बट ही वाज ट्रांसफॉर्मिंग। अपने स्कूल में 5 साल का बच्चा, पूरे स्कूल में उन्होंने बस हरि भजन फैला दी और with love and kindness. So ये अस्त्र शस्त्र उठाने की सबको जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा जरूरत है कि हम एक्चुअली हमारा सनातन धर्म अपनाएं और उसे पालन करें और उसे समझे। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है मेरे हिसाब से, ऑब्वियसली। और ये जो हम जो समझे हैं शास्त्र में श्रील प्रभुपाद की गाइडेंस के हिसाब से, आप थोड़ा ज्वाइन उसमें ऐड करना चाहें तो। देखिए, हम श्रील प्रभुपाद का उदाहरण लेते हैं। उनका आविर्भाव
कोलकाता में हुआ, वो सारे विश्व में उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया, कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। बिल्कुल केवल एक व्यक्ति की वजह से पूरे विश्व में उजाला आ गया, पूरे विश्व में लोग भगवत गीता पढ़ने लग गए, भागवतम पढ़ने लग गए। रूस में इतने हजारों भक्त हैं आज, चीन में हजारों भक्त हैं, यूरोप में आप कहीं भी चले जाएं दुनिया में आपको श्री कृष्ण के मंदिर मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर कोई भी एक फॉलोअर जो सिंसियर हो, जो डेडिकेटेड हो, जो प्योर डिवोट हो, उनमें इतनी पावर होती है कि पूरे संसार का वो कल्याण कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैं सनातन धर्मियों को यही कहूंगा कि हमें हमारा जो फेथ है, हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारी टीचिंग्स में, वो बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब ये फेथ स्ट्रांग होगा तो हम, और उसके बाद हम इसको सारी दुनिया में फैलाएं, सारी दुनिया में इसका प्रचार करें। आजकल तो कहीं फिजिकली भी जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे ही बहुत काम हो जाते हैं। और अगर कोई जा भी रहा है, किशोरी जी का उदाहरण लें, किशोरी जी वहाँ पे यूके में रहती हैं, इंग्लैंड में रहती हैं, वहाँ पे भी संस्कृत सिखा रही हैं और कह रही बहुत ज्यादा डिमांड है। आप अंदाजा लगाएं, यूके में संस्कृत की डिमांड बहुत है, वहाँ पे गौशाला है जहाँ पे ये रह रही है। तो कितनी बड़ी बात है कि पूरे विश्व में सनातन धर्म का, वैदिक संस्कृति का लोहा माना जा रहा है। आज हम गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू हैं। उसकी यही वजह है कि हमारे पास दुनिया को देने के लिए जो है, हमें उस पे फक्र है। हमें अपने दर्शन पे, हमारे नृत्य पे, वास्तुकला पे, हमारे आयुर्वेद पे, प्राणायाम पे, योग पे, दर्शन पे, बड़े बड़े हमारे जो आचार्य हुए हैं, संत हुए हैं, उन पे हमें गर्व है। इसी गर्व की वजह से हम लोग गर्व से अपने आप को हिंदू कह सकते हैं सारे संसार में। अब देखें, आप यूएसए में बहुत सारे मंदिर बने हैं पिछले कुछ सालों में, वहां पे भी इतना प्रचार हो रहा है। तो इसके पीछे कोई फोर्स है, कोई शक्ति है जो लोगों को प्रेरित कर रही है, इस ओर लोगों को। मैं खुद कुंभ के मेले में गया था। ये जो कुंभ त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में कुंभ हुआ, पिछले साल हुआ, और इससे पहले 2010 में भी हरिद्वार में कुंभ हुआ था, तब मैंने शाही स्नान किया था। दोनों कुंभ में मैंने देखा कि लगभग सभी देशों के लोग, दुनिया में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के लोग कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आते हैं। बिल्कुल। और ये आसान नहीं होता। लोग कुंभ के मेले में आते हैं, अब कोई मान लीजिए जर्मनी से है, कोई फ्रांस से है, कोई स्वीडन से है, सभी जगहों से लोग आ रहे हैं कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए। तो उनके लिए ये आसान नहीं होता, क्योंकि उनको भाषा भी नहीं आ रही होती है, और उनके लिए इस प्रकार उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं होता है जीवन में। पर फिर भी आप देखें कितनी बड़ी शक्ति है जो लोगों को कहां से खींच के ला रही है स्नान करने के लिए। ये कोई साधारण बात नहीं हो सकती है। नहीं। तो हमें जितनी दृढ़ता हमारी होनी चाहिए हमारे शास्त्रों में, अगर वो बढ़ती जाएगी, वो और बढ़ जाएगी, तो हम उसके सारे संसार को उसका महत्व बता सकते हैं। मेरी किसी से बात हो रही थी जो कनाडा में रह रहे हैं, वो च्यवनप्राश लेते हैं रोज। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग कनाडा में च्यवनप्राश खा रहे हैं। अब च्यवनप्राश जो वर्ड है, ये च्यवन ऋषि के नाम से आया है। अब च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक टॉनिक भी है, एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, जड़ी बूटियों से बनता है। तो कनाडा लोग रह रहे हैं, वो कितना ज्यादा महत्व दे रहे हैं हमारी जड़ी बूटियों को, हमारे आयुर्वेद को, है। तो इससे अच्छा तो और कुछ हो नहीं सकता। तो हम खुद, जी। Can I just one last thing here? But I want to add, आप ये पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे ये इतना ऐड करना था कि आप, अगर हम सोचे कि आप इतना शेयर कर रहे हैं कि विदेशी लोग इंडिया से इतने आकर्षित हैं फॉर सो मेनी डिफरेंट रीजंस, कुंभ मेला, आयुर्वेद, ये सब, लेकिन जब सुनते हैं कि हिंदू लोग एक दूसरे को अब now they're attacking people and they're doing these religious riots, I have to say, अब हम बाहर रह रहे हैं तो हमें जो सुनने मिलता है, लोग they're becoming थोड़ा अब they're becoming a bit not afraid, but they have a bad impression. तो इससे अच्छा कि हम लाठी उठाए और एक दूसरे से झगड़े और ये मारामारी करें, और कि why don't we just much more powerful than that, उसमें जो बल है, अटैक करने में जो बल है, उससे कई ज्यादा बल है इसमें कि हम we become model citizens, we show them how to be really self realized and fulfilled human beings. अगर हम दूसरे को बता सके हमारे खुद के जिंदगी के उदाहरण के रूप से कि कैसे सुख और शांति से जिए, और ये सारा संस्कृति और ज्ञान हम हमारे खुद के जिंदगी में पालन करके बताएं, that is way more powerful than rioting and fighting, and it gives the whole world a very great impression. पूरा दुनिया देख रहा है, और जब हिंदू लाठी उठाए तब पूरा दुनिया देख रहा है कि ये क्यों अब इतने सालों तक तो बहुत अच्छी तरह से
उदाहरण दे रहे थे पूरे दुनिया को, और आज अब क्यों आक्रमण के बारे में बात कर रहे हैं? जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली we are so our knowledge is so powerful that it is more than we need, but we have to follow what is written. क्या कहना है आपका? Rightly said. But we also need to understand that there are certain things which have been wrongly portrayed about India by the media. हाँ, And ये बात भी है, India, ये बात भी है, the लेकिन actual picture is very different from the projected picture, and nothing is what it looks like. तो जो मीडिया जिस प्रकार से फिर प्रदर्शित करता है भारत उससे को, हम बांट नहीं भारत पाएंगे। से भिन्न भी है, ये भी हमें हाँ, देखना होगा कि, और जो वास्तविकता है वो वैसी नहीं होती जैसी प्रतीत होती है। आई एग्री 100%, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, लेकिन उससे अब क्या, अब पूरे मीडिया को तो नहीं ले पाएंगे, पूरी ग्लोबल मीडिया से तो हम पंगा नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो है सो है। अगर अगर इंडियंस, अगर हिंदू लोग अभी वायलेंट हो जाएं, तो you cannot stop that image change, now it is really degrading to the image, because not that we care about the image, लेकिन इतने लोग अभी already इतने सालों से they were already attracted to the Hindu knowledge and the Sanskriti and the culture, so why don't we glorify that more, why don't we magnify that more, है कि नहीं? अगर वो already काम कर रहा है, तो फिर we should be really looking to that for more strength instead of more violent ways. Sorry, आप कह रहे थे। और I completely agree with you. मैं पूर्णतः सहमत हूँ आपकी बात से कि जब लोग देखेंगे, हमारा आचरण देखेंगे विदेशों में, जैसे आपका ही उदाहरण दें, आप संस्कृत सिखा रहे हैं, आप आपके जो परिवार में सब लोग भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि ये जीवन अच्छा जीवन है, इन लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए, और इस ओर वो लोग आकर्षित होंगे। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, वो अमेरिका में है, अमेरिका में रहते हैं, और वो भी योग और ध्यान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो विदेशियों में, संसार में इस ओर बहुत ज्यादा आकर्षण है, और इस बात को हमें समझना होगा कि हम अपनी संस्कृति का हम महत्व नहीं समझेंगे तो फिर और कौन समझेगा? और चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत बड़ी बात कही है, श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका आविर्भाव बंगाल में हुआ था, लगभग नदिया में हुआ था, लगभग 500 वर्ष से भी पहले। तो कहते हैं, उन्होंने बहुत, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईले यार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। तो अगर भारत भूमि में आपको मनुष्य देह मिली है, तो पहले अपना जीवन सफल करें और सारी दुनिया में ये ज्ञान दें, तो करो परोपकार। तो परोपकार के लिए हमें जन्म मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कही है आपने, बस ये। सो आई मीन अनफॉर्चुनेटली प्रांजल जी 5 मिनट ही बचे, पता नहीं कहाँ 1 घंटा ऐसे ही जल्दी चला गया, निकल गया। तो आई थिंक हमने मोस्टली जो कवर करना था कवर कर तो लिया, लेकिन अगर आपको कुछ ऐड करना हो लास्ट 5 मिनट्स में कि कुछ रह गया हो तो, और and then I'll share the darshan of Radha Govind Dev Ji from last year right at the end before we leave. So आपको जो भी ऐड करना हो कि अब आगे क्या, what steps we can take, that would be helpful. Otherwise we can go to the question here. Right. देखिए, एक जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है संग का। जब हम भक्तों का संग करते हैं, जब ऐसे लोगों का संग करते हैं जो भगवान में अटूट श्रद्धा है जिनकी, तो संग से हृदय में जो भावनाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती है, और हम भी भगवान की ओर आकर्षित होने लगते हैं। और जब हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, जब हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, तो बाकी सारी चीजें अपने आप सही तरीके से अलाइन होने लगती है ना, अपनी जचने लगती है। हमें बाकी सारे काम इस प्रकार होने लगते हैं, मान लो जो सोच होती है, जो दृष्टिकोण होता है, जो मनस्थिति होती है व्यक्ति की, उसमें बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन होता है। हाँ, ये मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन सभी के जीवन में होता देखा है ना। तो और ज्यादा से ज्यादा जो जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, आप कोशिश करें उनको संस्कृत भी सिखाएं, उनको संस्कृति से जोड़ें, उनको ये जो उम्र है, जो बचपन होता है, इसमें जो बातें वो सीखेंगे, वो इम्प्रेशन उनके मन पे जिंदगी भर रहेंगे, उनमें से कई इम्प्रेशन। अगर केवल सो कॉल्ड एजुकेशन ही देते रह गए तो उससे उतना लाभ नहीं है जितना एजुकेशन प्लस वैदिक नॉलेज। I 100% agree with you because मैं obviously हमारे 4 बच्चे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे खुद के लाइफ में से मुझे ये अनुभव हुआ था कि जब जो मेरे माता पिता ने हमें जो संस्कृति दी है, वो अब उसका लाभ अब मैं महसूस कर रही हूँ मेरे मैच्योरिटी में, मेरे एडल्टहुड में।
और पेरेंटहुड में कि उसका कोई यू कैन नॉट देयर इज नो there's nothing else that can fill that void except for this Sanatan Dharma. So बच्चे लोग को आप भौतिक एजुकेशन देंगे वो तो ठीक है, करियर बना लेंगे, पैसा धन वो सब जो चाहिए वो मिल जाएगा, बाह्य भौतिक चीजें, लेकिन जो आध्यात्मिक खालीपन महसूस होता है बाद में, वो अगर उसकी हम कोई टूल्स ना दें कि आध्यात्मिक साधन हम कुछ भी ना दें उनको, तो एक्चुअली हमारे माता पिता का जो कर्तव्य है वो हम नहीं निभा रहे हैं. सो आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू कि बच्चों को एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन के साथ हमारा वैदिक सांस्कृतिक एजुकेशन है वो बहुत ही एसेंशियल है. और जो भी हो, थोड़ा उनके साथ बैठकर अपना टाइम बिताएं, उनको समझाएं कि क्यों करना, what is the benefit of this. If you just sit in the evening and speak to them for 5-10 minutes, have some spiritual practice, I completely agree, it will transform your lives. I speak from experience कि हमारे जिंदगी में हम देख रहे हैं कि अगर जिन दिनों हम जप नहीं करें या उनके साथ आरती ना करें या उनके साथ थोड़ा स्टोरीज, महाभारत रामायण की कथा ना करें बच्चों के साथ, उन दिन जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल अलग फील होता है. यू कैन फील द डिफरेंस. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट कि आप जो कह रहे हैं एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों के जिंदगी में. और कुछ? ये एजुकेशन वाली बात मैंने कही, और इससे दूसरा जो कंपैशन है, कई जगह मैं देखते हैं कि जो गौ माता है उनको केवल पशु मानते हैं हम लोग, या कैटल की कैटेगरी में डाल देते हैं. ये गलत है, क्योंकि जो गाय का स्थान है वो बहुत बड़ा स्थान है. जी, जो गाय का दूध है उसमें जो विशेषता है वो और कहीं नहीं मिल सकती. ऐसे ही अकारण ही गाय की इतनी स्तुति नहीं की गई है शास्त्रों में, तो हमें गाय के महत्व को भी समझना होगा यहाँ पे. और ये बहुत बड़ी चीज है. एक काउ थेरेपी करके भी एक थेरेपी है, जो पंचगव्य हैं उनसे दवाओं का भी निर्माण होता है, उनके औषधियां बनती हैं जो लोगों को स्वस्थ करने में भी कारगर हैं. तो हमें इस को भी समझना होगा. ये बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा. और अब कुछ एक सवाल होंगे तो हम उनको ले लें जरा. और मैंने सॉरी बदल दिया, लेकिन लास्ट क्वेश्चन था कि ये अश्रुधारा जब बहने लगती है तब ये क्या उसका क्या मतलब है? व्हाई डू वी फील कि जब भक्ति करते हैं, भक्ति में जब लीन हो जाता है तब एकदम से अंदर से वो भाव आता है, उसका वो क्यों, उसका क्या मतलब है? आप थोड़ा अगर बताएं तो. देखिए, कई बार मैंने देखा कि कई लोग ऐसा करते हैं तो उनको आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है. मंदिर जाते हैं तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है. तो देखिए, हम एक तो कई लोगों के जीवन में कष्ट इतने होते हैं कि वो जब भगवान के सामने आते हैं तो उन कष्टों का सबकॉन्शियस माइंड में इतने कष्ट होते हैं कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. कई बार क्या होता है कि लोगों के हृदय में इतनी भावनाएं होती हैं, इतनी फीलिंग्स होती हैं, वो कभी एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए हम. हाँ, बिल्कुल. सभी हुई भावनाएं हम सभी के सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में भरी हुई हैं. तो वो इस प्रकार से प्रकट हो जाती हैं कई बार. और जब हम साधना कर रहे होते हैं तो वी आर इन डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड. हम सीधे भगवान के संपर्क में होते हैं. सबसे बड़ा संपर्क है. तो वो भावनाएं प्रकट होती हैं. कई बार वो अलग-अलग तरीके से वो निकलती हैं. तो ये इस प्रकार से होता है. बहुत बढ़िया बात कही आपने कि ये जो अंदर जो अव्यक्त चीजें हैं, जो अव्यक्त भाव है, अव्यक्त सोच है, वो सिर्फ भगवान के सामने ही एक्चुअली व्यक्त हो सकता है. चाहे कोई भी ले लो, आप हमारे पति पत्नी हो या भाई बहन हो या माता पिता हो, एक्चुअली हम चाहे कितना भी सोच ले कि ये हमारे हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारे स्वजन है, वो पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे हमको कभी भी. ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारे जो चैत्य गुरु है, जो परमात्मा है, वो सिर्फ वो ही कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, पूरी तरह से. तो एक्चुअली जो फीलिंग आती है भगवान के सामने उनका नाम लेने से, उनके दर्शन करने से, वो इट इज रियल, ये सत्य है ये. और जब अंदर से ये जो सारे फीलिंग्स उत्पन्न हो जाते हैं वो भी सत्य है. वो इट इज नॉट मानसिक काल्पनिक चीज. तो बस थोड़ा वी जस्ट हैव टू ट्राई इट. ये श्रद्धा से थोड़ा समर्पण करना, आत्मसमर्पण करना, ये एक्चुअली बहुत सरल चीज है.
सरल लोगों के लिए सरल है, जो कपट है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, कपटी है उनके लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन अब ट्राई कर सकते हैं, पूरी तरह से कोशिश कर सकते हैं भी, और देन ओनली यू कैन एक्सपीरियंस द जॉय। सो वी माइट हैव टू एंड सून। अगर आपको कुछ लास्ट चीज अगर ऐड करनी हो यहाँ पर, प्लीज कर दीजिए एंडिंग वर्ड्स। देन वी विल हैव दर्शन ऑफ श्री राधा गोविंद जी। जब हम लास्ट ईयर वहां गए थे सहपरिवार, तो 1 मिनट का क्लिप है बस, उनका दर्शन करके हम आज चर्चा समाप्त करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, फॉर द क्वेश्चंस, फॉर वाचिंग, फॉर शेयरिंग। अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि यू नो दिस स्टफ इज फॉर एवरीवन, एंड आई रियली बिलीव कि सब लोग, यू नो, एनीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड पीपल आर लुकिंग फॉर दिस। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं ढूंढ रहे। सो अगर हो सके तो प्लीज शेयर कीजिए, and please say your final words to us, Pranjal ji, and then we'll finish here. देखिए किशोरी जी, आपने बहुत अच्छे सेशन थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी लोग जिन्होंने देखा है, या जो लोग ये जब एंड हो जाएगा उसके बाद भी हम लोग शेयर करेंगे, तो आप सभी लोगों से, जैसे कि किशोरी जी ने बताया, आप लोगों के साथ इसे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, यूट्यूब पे आ गया है तो यूट्यूब से लिंक लेके शेयर करें। तो जो लोग फेसबुक पे नहीं भी हैं उनको भी ये देखने का अवसर मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवान की वाणी पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और मेरा एक पेज है हिंदुइज्म पे, उसको फॉलो करें जैसे कि किशोरी जी ने बताया। और किशोरी जी भी दर्शन की बात कर रही थी, श्री श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन, ये आप हम सभी का सौभाग्य है कि हम गोविंद देव जी के दर्शन कर पाएंगे। और गोविंद देव जी बहुत ज्यादा कृपालु हैं, हमें उन्हीं की कृपा से ये दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो ये श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, ये जयपुर में है, और जयपुर में एक सिटी पैलेस है, उसके ठीक सामने राधा गोविंद देव जी का मंदिर है। तो जयपुर के जो महाराज हुए हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, वैष्णव हुए हैं। तो ये देखें गोविंद देव जी का मंदिर, ये जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, तो ये आप देख सकते हैं पिंक कलर का जो वो चारों तरफ कलर भी देख सकते हैं। सो ये है मंगला आरती दर्शन श्री राधा गोविंद देव जी के जयपुर में। प्लीज आप दर्शन कीजिए, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो है। आप सुन पा रहे हैं प्रांजल जी? ऑडियो आया जी, हुआ है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। ओके, बस तो मैं फिर से चालू कर दूँ। कितना सुंदर दृश्य आप देखें, भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर यहाँ पे दिख रहे हैं। राधा गोविंद देव जी विराजे हुए हैं, और ये लोग आप देखें कितने हजारों की संख्या में लोग, हजारों लोग सुबह 4, 4:30 बजे। ये आप बताएं कब का वीडियो है किशोरी जी? लास्ट ईयर जुलाई। अच्छा, जुलाई 2019 का ये वीडियो। आप देखें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और सभी लोग भगवान के फोटो ले रहे हैं। तो आप देखें भगवान का जो सौंदर्य है उसका इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिलेगा, जब कोई इतना सुंदर है कि हजारों लोग उनका फोटो ले रहे हैं, फिर भी मन नहीं भरता और लगता है और लें और उनके लोगों को बताएं इस बारे में। जय जय श्री राधा गोविंद देव जी, ललिता विशाखा देवी जी। अच्छा, बस पॉज कर रही हूँ मैं। एक्चुअली क्या हुआ कि वो ऑडियो ऐड नहीं हुआ, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट फिर कभी शेयर करूंगी मैं फिर से। ओके, दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू फिनिश। आई जस्ट वांटेड टू टेक द अपॉर्चुनिटी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके जितना हम एक दूसरे को इंस्पायर करें कि भगवत भक्ति में कैसे लीन हो, भगवान का नाम कैसे जपे, और किसी भी तरह, by hook or by crook, they say that we want to reconnect with the Supreme Person. This is the agenda. ये सारे जो हम इंटरव्यूज लेंगे हर शनिवार यूके टाइम 2 बजे, इंडिया टाइम 6:30 बजे शाम को। हर शनिवार हम अलग अलग लोगों से, अलग अलग भक्तों से हम चर्चा करेंगे कि कैसे वे जुड़े थे भगवत भक्ति में, और whatever lessons they have to share. So अनफॉर्चुनेटली आज टाइम बहुत जल्दी निकल गया। प्रांजल जी पता नहीं कहाँ टाइम निकल जाता है, लेकिन पूरा कवर नहीं कर पाए, लेकिन फिर कभी एक और बार शायद आपसे यहाँ चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।